हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज इस जैकेट का सेकंड पार्ट जो है मैं बताऊंगी। सेकंड पार्ट में आपको देखिए कितने इसमें फंदे लेने हैं, बैक और फ्रंट साइड के, दोनों फ्रंट साइड के, कैसे आपने कितने फंदों की बटन पट्टी बनानी है, कैसे इसको एडजस्ट करना है और यहाँ पे कितने बढ़ाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी बढ़ाने हैं, और इस डिजाइन को कैसे बनाना है, सारे फंदे कितने डालने हैं विद डिजाइन, ये मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगी कि कितने कितने हमने फंदे डालने हैं, कौन सा साइज में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है इसके फंदों की बात करें तो यहाँ पे मैंने देखिए बैक साइड में मैंने जो है 106 फंदे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला डिजाइन है 106 फंदों में सेट आ रहा था, इसलिए मैंने जो है 106 फंदे रखे हैं, 106 फंदे। तो ये जो है 106 भी रख सकते हैं, 110 फंदे भी रख सकते हैं एम साइज के लिए। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 115 फंदे रख लीजिए, अगर उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 120 फंदे रख लीजिए। तो जैसे जैसे आपको जो है साइज का, आपका साइज बड़ा होता जाएगा कार्डिगन का, वैसे ही फंदे हमारे यहाँ से ज्यादा डलते हुए जाएंगे। जैसे अगर आपने स्मॉल साइज बनाना है तो स्मॉल साइज के लिए आप क्या करेंगे, 100 स्टिच रखेंगे। 100 स्टिच जो है स्मॉल साइज के लिए काफी है। तो अब हो गई ये बैक साइड में हमने 106 फंदे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका हाफ करना है, हमने इसका हाफ करना है। देखिए वैसे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन बने हैं, इसका हाफ जो है 4 डिजाइन आएगा। तो वैसे आपको जो है 106 फंदे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 53 फंदे रखने हैं फ्रंट साइड में, एक साइड के सॉरी। तो फ्रंट साइड में एक साइड के यहाँ से यहाँ तक 53 फंदे हैं। तो प्लस जो है बटन पट्टी के आप जो है 8 10 12 आप अपनी इच्छा के हिसाब से जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है इन फंदों को रख सकती हैं, जो आपके यहाँ पे बटन पट्टी आएगी। तो बटन पट्टी के यहाँ पे बटन होल भी मैंने बनाया है। देखिए दूसरी बटन पट्टी है, देखिए यहाँ पे ये बटन होल मैंने बनाया हुआ है। ये बटन होल कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता देना है। तो सबसे पहले फंदों की बात कर लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एक साइड, ये हो गया दूसरी साइड। तो इसमें भी 53 फंदे रखे हैं, इसमें भी 53 फंदे रखे हैं, प्लस हमने 9 फंदे जो हैं बटन पट्टी के मैंने रखे हैं। ज्यादा चौड़ी नहीं बटन पट्टी रखी है, क्योंकि जैकेट है, सिंगल बटन लगेगा इसमें। तो मैंने 9 फंदे जो हैं इस तरह से बटन पट्टी के रखे हुए हैं इसमें। तो इसमें क्या करना है, अब ये डिजाइन देखिए, ये वाला डिजाइन मैंने डाला है। आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये डाल लिया इस तरह से। वैसे तो मल्टी कलर में वूल है, मल्टी शेडेड है, इसमें कोई भी अगर डिजाइन ना भी डालें तो भी चलेगा। अगर आप प्लेन बनाना चाहें तो प्लेन भी से बना सकते हैं। तो इसमें जो है मैं पॉकेट बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपने पॉकेट अगर बनानी है तो पॉकेट बनाने का सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इस तरह से, देखिए ये बैक साइड में आपको रख के दिखा देती हूँ। ये बैक साइड आएगा इस तरह से। ये हमने इसकी लंबाई अभी कंप्लीट करनी है, बैक साइड की भी और फ्रंट साइड की भी। तो इसके ऊपर आएगा ये वाला हिस्सा और उसके ऊपर ये वाला हिस्सा। देखिए ये थोड़ा सा मैंने बना लिया है यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस तरह से हमारी जो है जैकेट का लुक बनेगी इस तरीके से। ये हो गया। अब मैं आपको डिजाइन भी बना करके दिखाऊंगी और पॉकेट के फंदे हमने कैसे अलग से रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ इतना आपको
जो है समझ में आ गया होगा। ध्यान से आपने बनानी है, इस जैकेट को ध्यान से बनाना है, ध्यान से देखना है, बहुत ही प्यारी सी जैकेट बन करके आएगी। और अब देखिए यहाँ पे एक साइड में मैंने फंदे जो है पॉकेट के रख लिए हैं, दूसरी साइड में मैं बताऊंगी आपको कि पॉकेट को हमने कितने फंदों के साथ बनाना है। तो ये बैक वाला हिस्सा भी हटा देती हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई अभी पूरी करनी है। इसकी लंबाई हम जो है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 16 या 17 इंच तक मैं लंबा बनाऊंगी, उसके बाद आर्म होल की कटिंग करूंगी। 15, 16, 17 इसके बीच बीच में मैंने जो है इसकी लंबाई बनानी है। इसके बाद जो है आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है और गले की कटिंग कैसे करेंगे, वो सब मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इसे फिलहाल हटा देते हैं। तो अब आ जाते हैं इस डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन में आपको बनाना बताऊंगी। ये वाला डिज़ाइन में आपको बताऊंगी। ये देखिए, इससे फर्स्ट रो जो है 4 सिलाइयाँ हम सीधी और उल्टे की करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, मैं आपको वैसे ही बना करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ये वाली रो भी उल्टी साइड से उल्टी करूंगी। अब देखिए, इस रो को उल्टा बनाने के बाद बटन पट्टी को हम बनाएंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। देखिए, बटन पट्टी एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अभी देखिए, ये वाला जो फंदा है इसे हम बिना बुने लेंगे। इसे बिना बुने लिया, इसे हमने बना लिया। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड से जो बिना बुने लिए फंदा है वो भी हमने इस तरह से बना लेना है। इस तरह से एक सीधा, फिर एक उल्टा। मतलब कि ये लास्ट से पहले वाला जो फंदा है इसे एक बार बिना बुने लेकर के दूसरी बार हमने बुन लेना है, ताकि हमारी जो बटन पट्टी की एज है वो बिल्कुल इस तरह से बनी। देखिए, इस तरह से बनी है, बिल्कुल गोलाई में और सीधी स्पाट बनी है। इस तरह से बटन पट्टी को बना करके एक सिलाई में फिर से सीधे फंदों की बनाऊंगी। यहाँ से एक सिलाई फिर सीधे फंदों की बनाऊंगी, एक उल्टे फंदों की बनाऊंगी। उसके बाद जो है इस डिजाइन को बना करके आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है इसमें नए तरीके से फंदे जो हैं पॉकेट के रखे हैं, वो मैंने सुई के साथ उठाए हैं फंदे। वो मैं आपको, बहुत आसान तरीका है ये। आपने इस तरह से सुई में धागे को डाल लेना है। अब देखिए, हमारे पास जो है 53 फंदे हैं। तो 53 फंदों में से हम 25 और 25 50, 26 दूना 52। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 13 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे और 13 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सेकंड लाइन दिख रही है, ये एक लाइन है, और ये जो सेकंड लाइन है उसके यहाँ से हम उठाएंगे फंदा। देखिए, ये 13 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से ये नीचे वाला जो दिख रहा है वो हमने इस तरह से उठाना है। फिर इसके आगे से नीचे वाला उठाना है, इस तरह से। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ आपको। आपने इस तरह से फंदे उठा के एक धागे के ऊपर उतार लेने हैं। उसके बाद जब हम जेब का अंदरूनी भाग बनाएंगे तो हम जो है इन फंदों को सिलाई में डाल करके बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, बड़े ही आसान तरीके से जो है ये मैं बता रही हूँ आपको। इस तरह से आपने उठाना है, ऐसे। फिर इसका देखिए, ये दूसरी लाइन में से ही हमने उठानी है नीचे वाला फंदा। देखिए, इस तरह से नीचे वाला जो फंदा है इस तरह से उठाना है हमने, ऐसे ऐसे, इस तरह से, ऐसे।
तो 13 या 14 फंदे हम लास्ट में रखेंगे। बीच वाले सारे फंदे उठा के मैं दिखाती हूँ आपको कितने फंदे मैंने उठाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 14 फंदे रखे हैं और यहाँ पे मैंने बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके, देखिए ये बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो यहाँ पे मैंने 14 फंदे रखे हैं। बीच में मैंने 25 फंदे उठाए हैं, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे उठाए हैं। 14 फंदे यहाँ पे, 14 फंदे यहाँ पे, 25 फंदे मैं बीच में रखूंगी। आप अपनी जेब को जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं आप उतने उस तरह से आप स्टिचेस रख सकते हैं। अगर चौड़ाई में चाहिए तो 1-2 स्टिचेस और ले लीजिए। अगर ज़्यादा चौड़ी नहीं बनानी है तो आपने क्या करना है, असल प्रोसीजर जो है, जितने हमने बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके जितने हमने यहाँ पे फंदे रखे होते हैं उसका हाफ करना होता है। मतलब कि हमने जैसे 50 फंदे रखे हैं तो हमने 25 फंदों का हाफ करना है। तो 25 फंदे हम बीच में रखेंगे और 12 एक साइड, 13 एक साइड। इस तरह से आपने जो है डिवाइडेशन करनी है पॉकेट को बनाने के लिए। असल प्रोसीजर जो है ये वाला है, जितने भी फंदे हैं उसका हाफ हमने बीच में रखना है और जो हाफ फंदे बचे हैं उसको आधा इस तरफ, आधा इस तरफ। तो इस तरह से आपने पॉकेट को बनाना है, पॉकेट को बनाना स्टार्ट करना है। तो अब आ जाइए डिजाइन के ऊपर। तो फंदे तो मैंने आपको बता दिए कैसे आपने यहाँ पे सुई के साथ लेने हैं। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे एक नोट लगा दीजिए ताकि ये जो फंदे हैं धागे में से निकले नहीं। तो ये हो गई हमारी पॉकेट के फंदे कंप्लीट। अब आ जाइए डिजाइन। अब डिजाइन आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। उसके बाद जो है डिजाइन स्टार्ट करूंगी मैं। इस तरह से देखिए डिजाइन जो है बनाना है। इस तरह से एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद ये देखिए यहाँ से हम जो है ये जो 2 फंदे हैं इस फंदे के बीच में से हम एक स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक स्टिच बना लिया, फिर धागे को इस तरह से घुमा लिया। अब इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से सीधा। डिजाइन की फर्स्ट रो है। धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर बैक साइड करेंगे। इस फंदों को फिर से इस तरह से बीच में फंदा बना करके लॉन्ग, फिर इस घुमाया, दोनों को इकट्ठा बुन दिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा बैक साइड, फिर बीच में से लंबा स्टिच बनाया, धागे को इस तरह से घुमाया, दोनों को साथ लेके ऐसे बुन दिया, फिर एक स्टिच उल्टा, फिर एक के बीच में से लॉन्ग स्टिच, धागा घुमाया और दोनों को इकट्ठा बुन दिया, फिर एक फंदा उल्टा, दोनों के बीच में से लंबा और धागे को घुमा करके स्टिच बनाया इस तरह से। तो पूरी सिलाई को हम इस तरह से ही बनाएंगे जितने आपके पास फंदे हैं। अब देखिए, अब आ जाइए डिजाइन की सेकंड रो पे। सेकंड रो देखिए हमने कैसे बनानी है। एक फंदा उतारा इस तरह से। अब देखिए, अब 2 फंदे जो हैं ये हम बनाएंगे उल्टे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो ऊपर से फंदा लिया था हमने, बीच में से लंबा स्टिच बनाया था, उसे हम इस तरह से उतार लेंगे। फिर एक गैप वाला जो उल्टा फंदा था उसे उल्टा बनाएंगे, इस तरफ से सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे इस तरह से, फिर इस फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर बैक साइड एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। ये जो 3 फंदे बने थे हमारे, इनमें से 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, एक हमने बिना बुने ही उतारना है, इसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, इसे बिना बुने उतारा, फिर बैक साइड धागा एक सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, इसे बिना बुने लिया, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। जो 3 फंदे हैं इनमें से 2 फंदे तो उल्टे बनाने हैं। ये जो बीच में से फंदा लिया था हमने, लंबा बनाया था, उसे हमने बिना बुने ही उतारना है। देखिए 2 फंदे उल्टे, इसे बिना बुने लिया, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, इसे बिना बुने लिया, फिर एक सीधा। तो इस तरह से सेकंड रो डिजाइन की बन जाएगी।
अब आ जाइए डिजाइन की थर्ड रो में। थर्ड रो में देखिए सीधी साइड से आ रही है, तो इस फंदे को तो हम उल्टा बनाएंगे और ये जो बिना बुने लिया था फंदा उसे हम इस तरह से धागे को बैक साइड करके इसे उतार लेंगे। फिर से बिना बुने ही उतारना है। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर बैक साइड करेंगे। ये जो बिना बुने धागा लिया था, उतारा था फंदा, उसे हम इस तरह से इनके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर बैक साइड इसे उतारेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर बैक साइड धागा इसे इनके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, इसे उतारा बिना बुने ही लिया, 2 फंदे उल्टे, इसे इन दोनों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो इस तरह से हमारे डिजाइन की थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। 4 रो का डिजाइन है। चौथी रो हमारी जो है वो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी जो है फंदों की बनेगी। इस तरह से देखिए, इस फंदे को ऐसे उतार दिया, फिर एक फंदा उल्टा, इसे उतारा, फिर इसके साथ वाले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। आसान डिजाइन है, देखने में सुंदर लगेगा। अगर आप एक कलर में बनाएंगे तो और भी ज्यादा जो है उभर के आएगा डिजाइन। इस तरह से 2 फंदे बनाए, इसको इनके ऊपर से उतार दिया, फिर एक उल्टा, इसे उतारा, 2 बनाए, इसको इनके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो पूरी रो जो है हमारी इस तरीके से बन करके कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी आपने फंदे लिए हैं। इस तरह से अब देखिए फर्स्ट टाइम डिजाइन हमारा बन गया है। अब इसके बाद जो है आपने सिलाइयाँ बनानी है उल्टी और सीधी। ये आपकी इच्छा है, आप जो है इस डिजाइन के बीच कितना गैप चाहती हैं। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद 5वीं सिलाई में देखिए 1 2 3 4, 5वीं सिलाई में मैंने फिर से डिजाइन बनाया है। यहाँ पे मैंने 3 डिजाइन बना ली है अभी तक। ये देखिए यहाँ से 1 2 3। तो इस तरीके से हमने जो है इस डिजाइन को बनाना है। दूसरी बार फिर से आप इसी तरीके से बनाइए जैसे आपने फर्स्ट टाइम डिजाइन डाला। तो अब हम जो है 4 सिलाइयाँ उल्टे और सीधे की डाल लेते हैं, फिर आगे डिजाइन बनाऊंगी। और देखिए जो पॉकेट है, नेक्स्ट पार्ट में मैं पॉकेट बना करके दिखाऊंगी और आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता देना है नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए जो है आप इतना बना लीजिए। इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेके देखिए पॉकेट के फंदे रखे हैं हमने, यहाँ से लेके 5 इंच तक इसे बुनूंगी। आपको जो है जेब 5 इंच ही बनानी है। 1 इंच की हमारी जो है बॉर्डर की पट्टी आ जाएगी, 5 इंच हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा 5 इंच। 5 इंच बनाने के बाद उसमें बॉर्डर पट्टी कैसे बनानी है, बॉर्डर बनाना है, उसके बाद वो मैं आपको बताऊंगी। जो जेब का बॉर्डर बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप इस कार्डिगन, इस जैकेट को मैं आपको पूरा बना करके दिखाऊंगी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ। आगे से जो है अंदर से जेब कैसे बनानी है, कैसे इसकी बॉर्डर बनाना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना आप बुन लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। इस तरह से देखिए बनाइए इसको, बहुत ही प्यारी सी कार्डिगन जैकेट बनेगी। आप कार्डिगन भी बुन सकते हैं इसके साथ, सिर्फ इसमें जो है बाजू नहीं बनानी है आपने एक्स्ट्रा, तो कार्डिगन बन जाएगी। लेकिन मैं जो है हाफ जैकेट बना रही हूँ विदाउट स्लीव। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी की नेक्स्ट पार्ट में। जेब बनाएंगे हम, आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी।
तो तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।